अगर आपने मन बना लिया है कि शेयर्स में इन्वेस्ट करनी है तो कुछ बेसिक चीज़ें मैं बताऊंगा आपको कि ऐसा क्या 4-5 चीज़ें होनी चाहिए जब भी आप एक शेयर्स को खरीदने के एलिजिबल हो, मतलब आपके लिए वो एलिजिबल है खरीदने के लिए। सबसे पहले तो इन 4-5 चीज़ों को आपको देखना है, उस क्राइटेरिया से खरा उतरता है तब भी आप उन शेयर की तरफ जाना है, फिर रिसर्च करना, जब भी जाके उसको आप कंसीडर कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखना है स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ। कोई कंपनी अगर प्रॉफिट ही नहीं कर रही है तो आप कोई नहीं जाएगा उस कंपनी के पास। ऑब्वियस बात है कि अच्छे रेवेन्यू होना चाहिए, अच्छे सेल्स करनी चाहिए और अच्छे प्रॉफिट होना चाहिए। जैसे हर साल हमेशा बढ़ना चाहिए। अगर स्टेबल है, ईयर टू ईयर स्टेबल है या 6 मंथ टू 6 मंथ स्टेबल है तो हम क्यों जाएंगे उस शेयर की तरफ से। हमें देखना है कि ये क्वार्टर टू क्वार्टर बढ़ता जा रहा है, 10 से 20% बढ़ता जा रहा है, जब भी हम आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो हम सेल्स और प्रॉफिट देखेंगे, जब भी तो आगे बढ़ेंगे ना चीजें को। नंबर 2 आता है लो डेट कंपनी। देखो कंपनी के ऊपर डेट तो हर कंपनी में अपनी लोन लेके काम तो करता ही है, बट ऐसे बहुत सी कंपनी आपको पता नहीं चलता कि बहुत सारे डेट उस कंपनी में है। आप उस कंपनी को अगर पकड़ लेते हो, पता चलो कंपनी डूबे। जो कर्जे में लेके कंपनी चला रहा है और आपकी जो एसेट के मुकाबले उसकी कंपनी के जो एसेट्स में उसमें कर्जा ज्यादा है, सिंपल बात है, सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूं कि उसके वो कर्जा बहुत ज्यादा ले रखा है, उसकी कंपनी सारे बेच के वो कर्जा नहीं चुका पाएगा। तो ऐसे कंपनी में कौन इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ऐसी कंपनी बहुत सारी है, आपको दिखेगा कि यार ये दूसरों से फैसिनेटिंग दिख जाएगा, बट आप रियल जब अंदर घुसोगे तो पता चलेगा ये कंपनी तो बहुत सारी डेट में ले रखी है। तो एक रेशियो मेंटेन होता है। तो हमेशा देखना कि कर्जा बहुत कम होना चाहिए। कर्जा हो कोई दिक्कत नहीं है, कर्जा कम होना चाहिए। और कंपनी में अगर कर्जा होगा तो वो क्या करेगा, जैसे कोई ऐसे पैंडेमिक आ गया, कुछ भी ऐसा सिचुएशन आ गया तो कंपनी क्या करेगा, धीरे धीरे डाउन की तरफ जाएगा। क्योंकि जैसे उसका प्रॉफिट कम होगा, इधर अब उसको इंटरेस्ट पे करना है, बैंक से मोटे लोन उठा चुका है, तो कंपनी क्या होगा, धीरे धीरे डाउन करेगा। हमेशा देखना जो डेट टू इक्विटी रेशियो हमेशा 1 से नीचे ही होना चाहिए, जब भी आप उस कंपनी को कंसीडर कर सकते हो। नहीं तो फिर आगे जाके बहुत मुसीबत में कंपनी पड़ सकती है। ऐसे बहुत सारी एग्जांपल है जो डूब चुके हैं। तीसरा पॉइंट है वो कंपनी मार्केट लीडर होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग ब्रांड होना चाहिए। जैसे कंपनी में उसका धाक जमा हुआ है, जैसे कंपनी बोलते स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेजेंस है, लार्ज स्केल में उसका बिजनेस चल रहा हो। कोई एक, जैसे वो कंपनी किसी एक पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, उसकी जो भी रेवेन्यू डाइवर्सिफाई होना चाहिए, बहुत अलग अलग सोर्स से आना चाहिए, जब भी जाके वो ग्रो कर पाएगा ना, स्टेबल मार्केट में हो पाएगा। नहीं तो फिर किसी एक चीज में अगर डिपेंड है तो वो कुछ भी डगमगाए उस चीजें, वो कंपनी भी डूब जाएगी। इसलिए तो आप ये चीज देखना, स्ट्रॉन्ग ब्रांड होना चाहिए, तो मार्केट लीडर होना चाहिए, डोमिनेट करना चाहिए कि उस सारे चीज में वो मतलब लीडर होना चाहिए, जब भी जाके आप उस कंपनी को फोकस कर सकते हो। एक और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है प्रोमोटर होल्डिंग हाई होना चाहिए। क्योंकि जो खुद कंपनी चला रहा है अगर उसको कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर कंपनी, आप कैसे कॉन्फिडेंस उसके पे लोगे। जो बंदा खुद चला रहा है उसका अगर कोई शेयर्स है नहीं, 5% 10% लेके बैठा है, बाकी सारी बाहर होल्डिंग कर रखे हैं, पब्लिक होल्डिंग बहुत सारी है, तो आप भरोसा नहीं कर सकते उस कंपनी में। मान लो प्रमोटर बेच के जा रहा है, अपनी होल्डिंग धीरे धीरे कम कर रहा है, इसका मतलब क्या, उसको कॉन्फिडेंस नहीं है अपनी कंपनी में। तो ऐसे कंपनी से जाना तो खतरे से खाली नहीं है। तो इसलिए ये जरूर देखना है आपको, प्रमोटर होल्डिंग या तो बढ़ रहा हो या ज्यादा हो प्रमोटर होल्डिंग। कभी रिसेंट पास्ट में अगर बेचे ना हो अपनी शेयर्स, छोटा मोटा कोई करेक्शन मायने नहीं रखता कि कोई लॉन्ग जैसे बहुत ज्यादा वो अपनी गिरा रहे अपनी होल्डिंग, तो इसमें क्या होता है, वो अपने आप को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा उसका। तो इसलिए उस कंपनी की तरफ से बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो हमें बाहर से तो दिखेगा चलो कंपनी अच्छी है, सब कुछ हो रहा है, और प्रमोटर खुद अपनी शेयर बेच रहा है, तो इसका मतलब उस कंपनी में उसको भरोसा नहीं है। अगर उसका ज्यादा होगा, उसको लॉन्ग टर्म विजन, मेरी कंपनी आगे बढ़ेगी, तो वो सही तरीके से फिर काम करेगा। इसलिए हमेशा प्रमोटर होल्डिंग ज्यादा होनी चाहिए, जब भी जाके उसको भरोसा आएगा तो हमें भरोसा आएगा। नंबर 5 है सेक्टर विथ फ्यूचर ग्रोथ। ये भी एक बहुत जरूरी पॉइंट है। आपको ये देखना है, दिमाग लगाना कि कौन सी सेक्टर आगे ग्रो होने वाला है, किस सेक्टर में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी है, आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल चल रहा है, वो इस तरह की है। कंज्यूमेबल अप्लायंसेस है, जैसे मिडिल क्लास आगे जाके अपर मिडिल क्लास में जाने वाले हैं, वो कंज्यूमेबल गुड्स बहुत ज्यादा यूज करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है, तो ये आगे जाके बूम करने वाले। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बहुत आगे, जैसे हम चाइना से धीरे धीरे अपना खुद मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रहे हैं, वो आगे बूम करेगा। तो इस तरह आपको सेक्टर देखना है, कौन सी सेक्टर आगे बढ़ेगी, तो उस हिसाब से आपको चूज करके इन्वेस्ट करना है आपको।
तो आपको किसी कंपनी में पैसे लगाने से पहले ये 5 चीज़ें देख लेना। अगर ये आपका क्राइटेरिया में ये 5 चीज़ें फिट हो जाता है तभी आप आगे इन्वेस्ट करना, वरना आप उस कंपनी की तरफ मत जाना, तो आप बुरी तरह फंस सकते हैं। एक तो आपको चीज़ें नहीं पता रहता, एक कॉमन मैन कभी भी डीपली जाके नहीं करता आप, इसलिए ये 4 चीज़ें, अगर 4-5 चीज़ें आपने देख लिया, आपको लग रहा है कि हाँ ये हर चीज़ में परफेक्ट बैठ रहा है, तभी आप रिसर्च करके आप इन्वेस्ट कर सकते हो। वो भी सारे पैसे एक ही में नहीं इन्वेस्ट करना, धीरे धीरे करके इसमें इन्वेस्ट करना है। ऐसे आपको 8 से 10 शेयर लेना है, सब में थोड़ा थोड़ा एलोकेशन करना है। ये नहीं कि भाई एक शेयर में आपको अपने रिसर्च कर लिया और सारे इन्वेस्ट कर दिए, ऐसा कभी भी नहीं करना। आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो ऐसी 5 से 7 शेयर लेना है, ऐसी चूज करके। वैसे आप टाइम ले लो, एक बार टाइम लिया तो अच्छे से टाइम लेके आप इन्वेस्ट करना है और फिर अपने आप को टिके रहना है। ये नहीं कि भाई दूसरा कोई बता दिया किसी ने, यार ये शेयर तो अच्छे चल रहे हैं, ऐसे नहीं। आपने अगर ऐसे रिसर्च करिए, अपने आप को भरोसा रखिए, फिर वो 5 साल 7 साल दीजिए, जब भी जाके वो ग्रो हो पाएगा। ऐसे आप 5-7 शेयर अगर लेके चलोगे, मैं ये नहीं कह रहा सारे अच्छे चलेंगे, उसमें से 2-3 तो बिल्कुल अच्छे चले जाएंगे तो आपको प्रॉफिट दे जाएंगे। अगर वो ठीक से चल गए तो आप मालामाल बना देगा आपको अगले 10 साल 20 साल में। ये नहीं कि आपको आज खरीदा और कल आपने चेक करने लगे, ऐसा कभी नहीं होने वाला। तो ये सब चीज़ें आपको सबसे पहले देखना है, उसके बाद इन्वेस्ट, क्योंकि आपका यार हार्ड अर्न मनी है। अगर आप अपनी कैपिटल भी नहीं बचा पाओगे ऐसी शेयर्स में इन्वेस्ट करने का क्या फायदा यार। तो इसलिए जो आपको फैंसी दिख रहा है कि भाई सस्ते में मिल रहा है, पहले 50 रुपये था 5 रुपये हो गया है, मैं बहुत सारे शेयर क्वांटिटी में ले लूंगा, ऐसा कभी नहीं करना। अरे 50 से 5 क्यों आया, पहले आप उस पर रिसर्च करिए, जब भी जाकर इन्वेस्ट करना। आप जब रिसर्च कर लोगे ना, आप खुद ही हाथ जोड़ दो कि भाई ये 5 गया, 5 पैसे भी जाएगा, उसके बाद ये गायब भी हो जाएगा। इसलिए मेरा कहना है आपका पैसा इन्वेस्ट करने पहले बिल्कुल सोच समझ के लगाना है, जब भी आप उस शेयर्स में कुछ इन्वेस्ट कर पाओगे। नहीं तो आप सोचोगे यार, जैसे हर कोई आता है सट्टा बाजार है, पैसा डूब गया मेरा, फिर आप चला जाता है, फिर वो जिंदगी भर गाली देता रहता है। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना, शेयर्स कोई सट्टा बाजार है ही नहीं, यहाँ दिमाग का खेल है, पेशेंस का खेल है। आज की वीडियो में इतना ही है। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। आगे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आऊँगा, शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, कोई भी इंस्ट्रूमेंट रहेगा मेरी पर्सनल फाइनेंस में लेकर आता ही रहूँगा। जय हिंद, जय जगन्नाथ।